हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले हैं जो क्या कहते हैं, क्रैश कोर्स का जो पेपर आउट सीरीज चल रहा था उसका फिक्स प्रीपोजिशन। ठीक है, पार्ट 1 मैंने कराया था, पार्ट 2 मैं करा रहा हूँ। पार्ट 3 लाना पड़ेगा मेरे को क्योंकि कुछ प्रीपोजिशन इसमें बाकी रह जाएंगे जो मोस्ट रिपीटेड है। एक बार मैं पी वाई क्यू देख लेता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जो रिपीट हुए होंगे उनको छोड़ के बाकी ऐड इसमें कर दूंगा और पार्ट 3 के अंदर ऐड कर दूंगा, बिकॉज पार्ट 2 में मैंने जितने सारी करा रखी है उसमें पी वाई क्यू मैंने डाल दिए हैं। ठीक, कुल मिला के यही कहूँ तो पार्ट 3 आपका ही आएगा। बाकी जो ये फिक्स प्रीपोजिशन और बाकी क्रैश कोर्सेज है, आज इसकी पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा और एक बार और अपलोड करूंगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा। तब बाकी लोग पीडीएफ मांग रहे थे, टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा फ्री में। इसकी पैसे नहीं लगेंगे आपको फिक्स प्रीपोजिशन की या फिर किसी भी क्रैश कोर्सेज। तो टेलीग्राम पे आप सर्च करना @A2Z स्टडी, आपको मिल जाएगा वहाँ पे पीडीएफ अपलोड रात में आज। बाकी जो हमारी पेड पीडीएफ है वो सब तो आपको पे करना ही पड़ेगा। देखो, एक चीज़ बताना था, अगर जो एयरफोर्स वाई ग्रुप की 01/2024 बैच में एग्जाम देने जा रहे हैं लेकिन वो प्रिपरेशन उनकी बढ़िया नहीं है, तो इसकी प्राइस मैंने जस्ट 400 कर दी है। वो ले लो अगली वैकेंसीज की तैयारी करने के लिए। इसमें करंट अफेयर को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें अगली वैकेंसी में काम आएंगी। और 02/2024 की जब बैच लॉन्च करेंगे हम लोग तो वो 1000 के आसपास रहेगी। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप अभी जो प्री में भी आप इसको 400 रुपीज़ में एनरोल करके रख लो। अगले 8 मंथ तक ये वैलिड रहेगा। जिस दिन बाई करोगे उस दिन से अगले 8 मंथ तक वैलिड रहेगा। तो इस पे ऑफर है, इसकी वैलिड मतलब इस ऑफर का जो है फ़ायदा उठा लो आप। ठीक है ना। चलो, बाकी A2Z स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। 7279047787 हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है एप्लीकेशन यूज़ करने में तो बात कर सकते हो। बाकी जो हमारी पेड पीडीएफ है उनके बारे में एक बार मैं बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं गारंटी लेता हूँ 100% हमारी रीजनिंग की पीडीएफ से क्वेश्चंस आएंगे सेम कंसेप्ट पे। एक सिंगल सवाल भी पीडीएफ से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। इसके अलावा मैं कह रहा हूँ आपको 100% हमारी वाई ग्रुप की जो क्वेश्चंस होंगे वो मैथमेटिक्स की जो होंगी वो हमारी पीडीएफ के कंसेप्ट से 100% आएंगे। एक सिंगल 1% या 0.1% भी पीडीएफ के कंसेप्ट से बाहर नहीं आएगा। सारे पीडीएफ को हिंदी इंग्लिश में हमने बना रखा, साथ में इसके सॉल्यूशंस भी पीडीएफ में है। सबकी प्राइस अलग अलग है। साथ में करंट अफेयर और जीके, करंट अफेयर जीके के तो 100% नहीं, बाकी हाँ कुछ हद तक सवाल जो है 60% 70% हमारी पीडीएफ से आएंगे जीके करंट अफेयर की। और रीजनिंग इंग्लिश जो है 80% 90% के आसपास हमारी पीडीएफ से हर बार आती है। वोकैबुलरी और साथ में इस बार हमने ग्रामर प्रैक्टिस की भी 2 पीडीएफ बनाई। तो ये कुल मिला के सारी पीडीएफ है। इनके लिए व्हाट्सअप करो आपने 72790477 व्हाट्सअप करके प्राइस पूछ लो, वहीं पे पीडीएफ पेमेंट कर देना, पीडीएफ व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। बाकी हमने 30 क्वेश्चन तक कर लिया था। 30 के बाद हम लोग देखते हैं। ठीक है, 30 के बाद अपने को देखना था, ये काफ़ी आगे है। यहाँ से देखो, यहाँ पे जो चीज़ें मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो थोड़ा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पहले मैं इसका कलर चेंज। यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है मैरी। मैरी का मतलब होता है शादी करना। तो 2 वर्ड आपने सुना होगा, एक तो मैरी और एक होता है मैरिड। क्या दोनों एक हैं? देखो, पहली बात तो ये, मैरी वर्ड का यूज़ अगर हमने क्या किया है, कहाँ कर रखा है, एक्टिव वॉइस के अंदर यूज़ कर रखा है, तो उसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आते। ध्यान देना, मैरी वर्ड का वर्ड हम लोग जनरली एक इसको एक्टिव वॉइस में यूज़ करते हैं मैरी को। ठीक है, जैसे मैं कहूँ ना कि इसका V1 V2 V3 भी बनता है। जैसे राम मैरिड सीता, तो इसमें क्या है भाई, एक्टिव वॉइस है ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट से शादी की है वर्ब V2 लेकर, मतलब वर्ब सेकंड फॉर्म ले रखा है इसने मैरिड। तो ये समझ में आ गया, ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। चीज़ें समझ में आ गई। लेकिन वही मैरी का जो मैरिड फॉर्म है इसको हम पैसिव में करें तो मैरी का ही फॉर्म है ये मैरिड। ठीक है, तो ये समझना ये क्या क्या है। अब ये मैरिड जब हम इसका अर्थ निकलने लगे शादी होना, जब मैंने मैरी को कहा इसका अर्थ निकल रहा है शादी करना, अब मैरिड का अर्थ निकलने लगे शादी होना, तो वो जनरली पैसिव में आएगा। तो उसके साथ जो प्रीपोजिशन यूज होगा वो टू यूज होगा। ठीक है, जैसे दोनों में फर्क देखना, राम वॉज मैरिड टू सीता। अब कुछ लोग ना मैरिड विथ सीता कर देते हैं, चलो वो सीता के साथ शादी हुआ था, बहुत बढ़िया। तो इसके साथ विथ का यूज नहीं होगा, मैरिड टू सीता होगा। अब कैसे समझ में आएगा, ये देखो सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, क्या एक्सिलरी वर्ब वाज आ गया, एंड यहाँ पे V3 है। जब भी वाज वर इज एम आर इनके साथ डायरेक्टली V3 का यूज हो रखा है वर्ब के थर्ड फॉर्म का, तो समझ जाना ये पैसिव में है। देन जब पैसिव वॉइस में लिखते हैं तो एक प्रीपोजिशन आता है, तो या तो आप बाई सीता कर सकते थे, लेकिन मैरिड के साथ तो फिक्स प्रीपोजिशन इसका आता है तो बाई का यूज नहीं कर सकते। टू सिचुएशन में टू सीता करेंगे। पैसिव का तो यही फॉर्म है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, एक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब का जो V3 होता है, प्लस में बाई प्लस ऑब्जेक्ट। यही आपने एक जनरल फॉर्म पढ़ रखा होगा पैसिव वॉइस का। तो वही चीज़ है, बाई के साथ यूज ना करके यहाँ पे जब कोई फिक्स प्रीपोजिशन आता हो तो उसके फिक्स प्रीपोजिशन को पैसिव वॉइस में यूज करते, तो मैरिड टू सी। दैट इज क्लियर।
कह रहा है फेवरेबल का एक होता है, इसका मतलब होता है अनुकूल होना, किसी भी चीज़ के अनुकूल होना, मतलब आपके आपके लिए सही साबित होना या फिर आपके फेवर में होना, आपके हित में होना, तो उसके साथ टू यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे टॉप 52 रूल्स सिम्स फेवरेबल टू द स्टूडेंट, जो हमारे टॉप 52 रूल्स आए थे क्रैश कोर्स के अंदर इंग्लिश के, वो ऑब्वियसली क्या भैया, ऑब्वियसली क्या फील होते हैं हमारे लिए, वो सिम्स होते हैं, मतलब प्रतीत होते हैं फेवरेबल, आपके अनुकूल, मतलब स्टूडेंट्स के अनुकूल, मतलब स्टूडेंट्स के हित में हैं वो सारे रूल्स। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि इंग्लिश में बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है, एक मोटी सी किताब से मैंने 52 रूल्स निकाला और ले जाओ, 100% जो रूल्स पूछे जाएंगे वहीं से एक सिंगल रूल्स बाहर नहीं आएगा वहाँ से। इंग्लिश के लोग मोटे मोटे किताब हमने पढ़ के मैं जो लगाए हैं वो कहीं ना कहीं इसके अंदर ये सभी चीज़ें जो है ना 52 रूल्स 100 रूल्स निकालते तो वहीं से आता है। अभी आता है ऑब्लिक्ड। ऑब्लिक्ड का मतलब क्या होता है, एहसानमंद, ठीक है। इसके साथ टू प्रीपोजिशन आता है, जैसे आई एम ऑब्लिक टू यू, मैं आपका एहसानमंद हूँ, ठीक है। असेम्ड का वर्ड यूज होता है ना, जैसे शर्मिंदा में, तुमसे बिछड़कर जिंदा है चांद बहुत शर्मिंदा है, तो वो असेम्ड जो है ना वो इसके साथ ऑफ प्रीपोजिशन आता है, तो ये चीज़ याद रहेगा। आर यू नॉट असेम्ड ऑफ योर सेल्फ, क्या तुम खुद से शर्मिंदा नहीं हो, ठीक है। आगे देखते हैं। एम का मतलब होता है मकसद, और एम के साथ एट यूज होता है, भले एम के किसी भी फॉर्म में यूज करो, एम एम्ड एमिंग जो भी होगा, ठीक है। V2 V3 V4 किसी भी फॉर्म में अगर हम एम को यूज करते हैं तो उनके साथ इनका जो फिक्स प्रीपोजिशन एट है यही आने वाला है। जैसे ही एम्ड द पिस्टॉल एट बॉटल, उसने क्या किया, पिस्तौल को क्या बनाया, बॉटल पे एम किया। मकसद भी होता है, निशाना लगाना भी होता है, जब निशाना लगा रहे तो कहीं ना कहीं उसका मकसद क्या है, बॉटल को ठोक देना। बॉटल को क्या ठोकेंगे, मतलब गोली मारेंगे, बोतल पे एम कर रहे हैं, निशाना लगाना या फिर कोई लक्ष्य होना, उसके साथ एम के साथ एट प्रीपोजिशन। फिर है सफ़र, ये तो बहुत ही चर्चित है। कुछ कुछ चीज़ें मैं छोड़ रहा हूँ, जैसे मैं बोलूँ ना, मैं बोलूँ बिलोंग्स टू, बिलोंग करना, तो ऑब्वियसली चीज़ें मैं ये जनरल एक जनरल वर्ब है, मतलब जनरल वर्ड है, बिलोंग्स टू है, ऐसे बहुत सारे जनरल वर्ड है जिनको यूज़ हम लोग, जैसे प्राउड, ठीक है, आई एम प्राउड ऑफ यू, तो मैं प्राउड के साथ ऑफ यूज़ करता हूँ, तो ये सभी चीज़ें बताने लायक चीज़ें नहीं है। आप जनरली स्पोकन में या फिर नहीं भी आपको बहुत ज़्यादा इंग्लिश आता है, थोड़े बहुत आप लोग बोलते रहते होगे प्राउड ऑफ यू, तो समझ में आ रहा है, प्राउड के साथ ऑफ आता है। वैसे सफरिंग के साथ फ्रॉम आता है, मतलब पीड़ित होना, ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, वो कैंसर से पीड़ित है। आगे देखो, कह रहा है सक्सीड। सक्सीड का मतलब होता है कामयाब होना, और सक्सीड के साथ इन होता है, ठीक है। सक्सीड इन मतलब आई सक्सीड इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट, मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में सफलता प्राप्त कर लिया या फिर कामयाब हो गया, बहुत बढ़िया है। टायर्ड का मतलब होना थक जाना, टायर्ड के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन आता है, तो ये चीज़ जो है थोड़ा समझना, ये ऑफ आता है, और बहुत सारे लोग ना टायर्ड के साथ टू कर देते हैं, ये चीज़ थोड़ा समझना, गलती हो जाएगा। टायर्ड ऑफ, ही इज टायर्ड ऑफ द प्रॉब्लम्स। अगर आप कुछ नहीं याद आता ना, तो ये सारे लाइन्स को बहुत अच्छे से पढ़ो, रीजन ये सारे लाइन्स को पढ़ोगे ना तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रिकॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, हाँ कहीं हमने पढ़ा है टायर्ड ऑफ, जैसे हमने कहीं ना कहीं सुना है ना आई एम प्राउड ऑफ यू, तो समझ में आ गया प्राउड के साथ ऑफ आता है, ठीक है। तो ऐसे दिमाग में आ जाएगा, ही इज टायर्ड ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है, वो प्रॉब्लम से थक जाता है, ओके। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, प्रिवेंट फ्रॉम, ठीक है, किसी चीज़ से रोकना उसको। दे प्रिवेंटेड मी फ्रॉम एंटरिंग द हॉल, मतलब उसने मेरे को क्या किया, हॉल में एंटर करने से रोका। जब मैं एग्जाम देने जा रहा था, हमारी आईडी वैलिड नहीं थी या फिर आईडी पे कुछ गलत था, तो उसने मेरे को रोका, सही बात है, रोकिएगा ना, तो प्रिवेंट के साथ क्या आएगा, फ्रॉम आएगा। फिर फॉन्ट, देखो ये जो है ना फॉन्टनेस आया था पिछली बार एग्जाम में, मैंने पिछली बार ही पढ़ाया था आपको, फॉन्ट और फॉन्टनेस में दोनों फर्क होता है। फॉन्ट के साथ ऑफ लगता है, जिसका मतलब होता है पसंद होना, आई एम फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, मुझे जो है ना स्वीट्स पसंद है, ठीक है। अब फॉन्डनेस का मतलब होता है लगाव होना, ठीक है, मतलब इसके साथ फोर आता है, लगाव लो, मतलब कुछ भी इसके साथ दिमाग एक सेंटेंस लगा लो कि मुझे राम को सीता से लगाव था, ठीक है, तो फॉन्डनेस फोर होगा। सिक का मतलब होता है किसी चीज़ से परेशान होना, जिसके साथ ऑफ प्रीपोजिशन आता है, जैसे आई एम सिक ऑफ हिज बैड मैनर्स, मैं उसके बैड मैनर्स से परेशान हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ऑफ यूज आएगा, मैं उसके गलत मैनर या फिर जो भी है उससे परेशान हूँ, तो आई एम सिक ऑफ, सिक ऑफ याद रखोगे, सिक ऑफ। आगे चलते हैं, लाफ के साथ हमेशा एड प्रीपोजिशन आता है, तो ये चीज़ तो पता होगा आपको, ही लाफ्ड एट मी, तो ये चीज़ मैं थोड़ा सा जोड़ नहीं दे रहा हूँ बिकॉज ये इजी है, सबको पता होता है, एग्जाम में भी आता है। कंसिस्ट का मतलब होता है भरा होना, ठीक है, जिसके साथ होता है यूज ऑफ, कंसिस्ट ऑफ, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, कंसिस्ट के साथ ऑफ आता है। जैसे दिस कंपार्टमेंट कंसिस्ट ऑफ 20 रूम्स, ये जो कंपार्टमेंट है ये 20 रूम से भरा हुआ है, ओके। कंसिस्ट ऑफ होगा, कंसिस्ट के साथ ऑफ प्रीपोजिशन आता है। गुड के साथ एट आता है, तो इसमें बताने वाली चीज़ नहीं है, आई एम गुड एट मैथ, बट कुछ लोग ना गुड के साथ इन कर देते हैं, आई एम गुड इन मैथ, मैं मैथ में बहुत अच्छा हूँ, आई एम गुड इन इंग्लिश, तो बहुत गलत है भाई ये वर्ड, मतलब ये लाइन बहुत गंदा है। आई एम गुड एट मैथ, गुड एट इंग्लिश, ठीक है, जो भी चीज़ें गुड के साथ एट का यूज होगा। अब इसेंशियल फोर, इसेंशियल का मतलब क्या होता है,
बहुत ज़रूरी होना, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो जरूरी, ठीक है। तो कैल्शियम इज इसेंशियल फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स, आप नोट कर लो, शायद पीडीएफ में आपको ये ना मिले, आप जरूरी को नोट कर लो। कैल्शियम इज इसेंशियल फॉर योर स्ट्रॉन्ग बोन्स, ठीक है। तुम्हारे जो स्ट्रॉन्ग बोन्स है, हड्डियां हैं, तुम्हारे जो मजबूत हड्डियां रखना, उनके लिए क्या है, कैल्शियम बहुत जरूरी है। मजबूत हड्डियों के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है, ठीक है। बिलोंग का, ठीक है, हमने इसके अंदर दे रखा है, बहुत बढ़िया। का होना, किसी चीज से मतलब ताल्लुक रखना, ठीक है, संबंध रखना, बिलोंग के साथ टू आता है। जैसे कहते हैं ना, आई बिलोंग्स टू, सॉरी बिलोंग नहीं, ही बिलोंग्स टू पटना, या फिर ही बिलोंग्स टू कटिहार, ही बिलोंग्स टू छपरा, जो भी है, ही बिलोंग्स टू यूपी। तो आई बिलोंग टू एक्स वाई जेड, मैं एक्स वाई जेड से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। या फिर दिस लगेज बिलोंग्स टू मी, ये जो सामान है वो मेरे से क्या करता है, मेरा है, या फिर मेरे से उसका संबंध है, उसका मालिक मैं हूँ। चीज़ें समझ में आ रही हैं। पैरा नेग्लिगेंट का मतलब होता है लापरवाह होना, और ये वर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछता है। नेग्लिगेंट ऑफ इज, नेग्लिगेंट ऑफ इज ड्यूटी, वो अपने ड्यूटी के प्रति क्या है भैया, लापरवाह है। ओके, मैं क्या ही छेड़ सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ बहुत बीबीआई चीज़ है, 48 नंबर, ध्यान से देखना। एक होता है इन स्पाइट के साथ ऑफ लगता है, लेकिन वहीं पे डिस्पाइट के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता, दोनों का मतलब होता है के बावजूद। बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में ना, डिस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट के साथ भी भर देते हैं ऑफ, या फिर कॉमन एरर में डिस्पाइट ऑफ करके सवाल दे देगा, उनको लगता है डिस्पाइट ऑफ तो सही है, तो जबकि डिस्पाइट के साथ कोई भी प्रीपोजिशन आता ही नहीं है, ये कॉमन एरर में दे देते हैं। तो फिर क्या करेंगे, तो समझ जाएंगे ऑफ किसके साथ आएगा, इन स्पाइट ऑफ के साथ, लेकिन डिस्पाइट के साथ नो प्रीपोजिशन। बहुत भी आई है, जैसे ही पास्ट इन स्पाइट ऑफ हिज इलनेस, ठीक है, मतलब ही पास मतलब वो पास हो गया, मतलब वो बीमार होने के बावजूद भी पास हो गया, मतलब मरने वाला पास नहीं, वो पास अवेक है थे, ठीक है। तो ये मरा नहीं है, वो एग्जाम पास करने के बारे में बात कर रहे हैं। डिस्पाइट वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, मतलब वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने के बावजूद भी क्या हो गया, वो फेल हो गया। हाँ, ऑफ लगाना है। फॉर्चुनेट का मतलब होता है भाग्यशाली, उनके साथ लगता है ऑफ। जैसे आई एम फॉर्चुनेट ऑफ हैविंग सच लविंग स्टूडेंट, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि हमारे पास सपोर्ट और लव करने वाले स्टूडेंट्स हैं। फॉर्चुनेट के साथ क्या लगता है, ऑफ लगता है। डिजायरस ऑफ, डिजायर का मतलब क्या होता है, डिजायरस का मतलब होता है इच्छुक होना, किसी चीज़ के लिए इच्छुक होना, आपकी इच्छा है, तो डिजायरस के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगता है। ही इज डिजायरस ऑफ अ गुड फूड, मतलब वो एक अच्छे पोस्ट के लिए क्या है, इच्छुक है, उसकी इच्छा है कि मैं बड़े पोस्ट पे जाऊँ, अच्छे पोस्ट पे जाऊँ। अब एक और भी आई है, कंपेंड बाय। कंपेंड बाय पिछली बार भी 2 शिफ्ट में पूछा गया था, 2 शिफ्ट में। सुनो, कंपेंड बाय का मतलब होता है से साथ होना या फिर के साथ होना। जैसे ही वॉज कंपेंड बाय हिज फ्रेंड, मतलब वह जो था अपने फ्रेंड के साथ था, ठीक है ना। चलो, एक वर्ड इसके अंदर छुपा है, कंपेन, मतलब ये समझ में आता है ना, कंपनी में रहना, मतलब ग्रुप में, समूह में रहना, तो किसी के साथ होना। इस तरीके से रिलेट करके याद कर लो। एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगना, और एक्यूज के साथ होता है ऑफ। एक्यूज ऑफ, किशोर एक्यूज्ड हिम ऑफ रॉबरी, ठीक है। तो किशोर को क्या लगा भैया, रॉबरी का आरोप लगा है, तब डकैती का उसको आरोप लगा है। और किशोर को मैंने बहुत जगह यूज़ कर रखा है निगेटिव सेंटेंसेस में, बाकी सोच सकते हो क्यों मैंने रखा होगा, हमारा नालायक दोस्त था। अफ्रेड, ठीक है, अफ्रेड के साथ लगता है ऑफ। अफ्रेड ऑफ मतलब डरा हुआ होना, ओके ना। तो अफ्रेड ऑफ मतलब, अफ्रेड का मतलब होता है डरा होना, तो इसके साथ ऑफ लगता है। जैसे माई वाइफ इज अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, या माई वाइफ कहाँ से आ गया, मेरी वाइफ तो है ही नहीं, चलो मेरी पड़ोसी की वाइफ इज अफ्रेड फ्रॉम डार्कनेस, ठीक है, उसको डार्कनेस से डर लगता है, मतलब अंधेरे से डर लगता है, तो अफ्रेड के साथ ऑफ लगता है। पड़ोसी की वाइफ समझ लो, मेरी तो है नहीं, तो पड़ोसी की डरवा देते हैं हम लोग, हमारा क्या, किसी को डरवा देना है, किसी को पढ़ा देना है। आगे देखो, कैपेबल ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपेबल ऑफ मतलब काबिल, मैं तेरे काबिल हुआ, ठीक है। नहीं तो उस टाइम जो मूवी आया था, कौन कौन से भाई, रईस और काबिल, आप अगर जिंदा होगे उस टाइम तो आपने मीम्स देखे होंगे। तो कैपेबल, ठीक है, तो कैपेबल का मतलब होता है काबिल होना, लायक होना, किसी चीज़ के योग्य होना, तो डैट इसका मतलब होता है ऑफ, ठीक है। तो आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, मतलब मैं कुछ भी करने के लिए काबिल हूँ, ठीक है। पहले लोग पूछते थे मैं काबिल हूँ, आज लोग कहते हैं कि मैं कुछ भी करने के लिए काबिल। सोचो इतना एडवांस हो गया ज़माना, क्यों, एआई की वजह से। अभी एआई ने देखा धमाल मचा रखा पूरे यूट्यूब पे, मोदी और मिलोनी, मतलब मिलोनी को मिला के मेलोडी बना दिया और मोदी जी का गाना लॉन्च कर दिया। एआई का ज़माना है भैया, किसी के गाने को एआई की मदद से, आपने सर्च करो ना, मोदी एंड मेलोनी मोदी, अगर आपने नहीं देखा तो देखो, बहुत मज़ेदार मज़ेदार मीम्स बन रहे हैं। कन्विक्टेड के साथ क्या होता है, ऑफ प्रीपोजिशन आता है, दोषी होना। अब एक चीज़ देखो, यहाँ मैंने दिखाया एक्यूज,
एक्यूज का मतलब भी होता है आरोप लगना, इसके साथ भी ऑफ लगा। और जब आप कन्विक्टेड हो, दोषी हो, तो किसी चीज़ का आपके ऊपर आरोप लग रहा है, उसके साथ भी ऑफ लग रहा है। तो रिलेट कर लो इस तरीके से। ही वॉज कन्विक्टेड ऑफ मर्डर, मतलब किसी पे दोष लग रहा है, आरोप लग रहा है, उस सिचुएशन में वहाँ पे ऑफ का यूज़ हो रहा है। कह रहा है कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है विरोध, विपरीत होना, किसी का विरोध करना, डेट इज विपरीत हो, आप किसी से विरोध कर रहे हो। जैसे ही स्पोक कंट्ररी टू द नॉर्म्स, मतलब वो क्या कर रहा है भाई, जो नॉर्म्स है, जो नियम के जो है ना खिलाफ बोल रहा है, वो नियम के खिलाफ बोलना। तो नॉर्म्स का मतलब होता है नियम। नोट करना, जो वर्ड्स ना समझ में आए, नियमों के खिलाफ बोल रहा है वो, ठीक है। तो कंट्ररी टू द नॉर्म्स। फिर कह रहा है डिजायर का मतलब होता है फोर्स। देखो एक चीज मैं यहाँ पे बताऊंगा, डिजायरस के साथ लगा ऑफ, ठीक है। यहाँ पे डिजायर के साथ लगा फोर, मैंने वैसे नोट नीचे लिख दिया, डिजायरस के साथ ऑफ लगता है। डिजायर का मतलब होता है इच्छा होना, और डिजायरस का मतलब होता है इच्छुक होना। मैं किसी चीज के लिए इच्छुक हूँ, और डिजायर का मतलब होता है इच्छा। जैसे ही हैज नो डिजायर ऑफ वेल्थ, उसको मतलब धन की जो है इच्छा नहीं है, लेकिन ही इज नॉट डिजायरस ऑफ वेल्थ, मतलब वो धन के लिए इच्छुक नहीं है। तो बात तो वही है, लेकिन वर्ड समझ में आ रहा है। डिजायर्स, डिजायरस और डिजायर के साथ डिफरेंट डिफरेंट प्रिपोजिशन आते हैं। एस्केप का मतलब होता है कहीं से बच के निकल जाना, जैसे कुछ लोग जेल से भाग जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग को मतलब कोई किडनैप करके ले जा रहा है, वहां से भाग गया, तो उसको कहते हैं हम लोग एस्केप्ड, ठीक है। तो उसको कहते हैं एस्केप को फ्रॉम प्रिपोजिशन आता है, कहीं से भाग रहे हो ना, वहां से फ्रॉम यूज कर। कहीं से जब भी सेपरेशन का वर्ड है, कहीं से आप छुट के भाग रहे हो, निकल के भाग रहे हो, तो उसके साथ आप या मतलब इमेजिन करो, जहां जहां से ऐसा लगे ना कि अलगाव हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है, अलग हुआ जा रहा है वहां से, वहां पे फ्रॉम का यूज होता है, ठीक है। जैसे पेड़ से पत्तियां गिरती हैं, तो वहां पे क्या है, और फ्रॉम प्रिपोजिशन लगता है। जहां जहां सेपरेशन होगी वहां फ्रॉम होगा। ही एस्केप्ड फ्रॉम द जेल, मतलब वो जेल से निकल के बच के भाग गया। इनवाइस का मतलब होता है ईर्ष्या होना, ठीक है, उसके साथ ऑफ प्रिपोजिशन आता है। कह रहा है सी इज इनवाइस ऑफ योर ब्यूटी, मतलब वो जो है तुम्हारे ब्यूटी को देख के जलती है, उसको ईर्ष्या होता है। तो ये नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ा बाउंडर नहीं है, ये अक्सर होते रहता है इनके बीच में। आगे कह रहा है ग्रेटफुल और थैंकफुल, दोनों का मतलब होता है शुक्रगुजार हो जाना, बहुत ही आभार व्यक्त करना, ठीक है। मैं बोलता हूँ बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैं थैंकफुल हूँ, तो वही शुक्रगुजार हूँ, तो इनके साथ टू लगता है। थैंकफुल कहते हैं ना, थैंक्स टू यू, तो वही थैंकफुल टू यू, ग्रेटफुल टू यू, ठीक है। आई एम थैंकफुल टू यू, बात समझ में आ गया, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। आगे कह रहा है ऑबीडियंट, ऑबीडियंट, ऑबीडियंट का मतलब होता है आज्ञाकारी। इनके साथ भी टू प्रिपोजिशन आता है, जैसे सी इज ऑबीडियंट टू हर पेरेंट्स, ठीक है, वह तुम्हारे पेरेंट्स, सॉरी, वो अपने पेरेंट्स के लिए आज्ञाकारी है, ना कि तुम्हारे पेरेंट्स के लिए, ठीक है। ससुर सासरी के लिए पता नहीं, लेकिन मम्मी पापा के लिए वो क्या है, आज्ञाकारी है। आगे देखो रिस्पॉन्सिबल, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, यहाँ से आने की पॉसिबिलिटी रहती है बहुत। तो रिस्पॉन्सिबल के साथ फोर प्रिपोजिशन आता है, ठीक है। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैंक रॉबरी, वह बैंक रॉबरी के लिए जिम्मेदार है। बैंक रॉबरी मतलब बोले तो बैंक में जो डकैती होगी उसके लिए जिम्मेदार क्या, रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर कह रहा है स्टेयर का मतलब होता है घूरना। एट, जहाँ भी मैंने बोला था ना, कल भी शायद पढ़ाया था आपको, कि जब भी ऐसा फील हो ना कि स्टेयर कर रहा है, कोई घूर रहा है, या फिर कोई आश्चर्यचकित हो जा रहा है, जैसे स्टार्टल्ड हो रहा है, अमेज्ड हो जा रहा है, सरप्राइज्ड हो जा रहा है, इनके साथ क्या होता है, एट प्रीपोजिशन, ठीक है। ही इज स्टेयरिंग एट मी, वो मेरे पे घूर रहा है, या फिर जो भी है घूर रहा है, मार के भाग जाएगा। आगे देखो सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट होना विथ, कभी भी किसी चीज से आप सेटिस्फाइड होते तो सेटिस्फाइड होना। तो सी इज सेटिस्फाइड विथ द रिजल्ट, वह रिजल्ट से सेटिस्फाइड है। लेकिन ये क्या हो रखा है, सी, मुझे तो लगता नहीं कि कोई भी सी सेटिस्फाइड हो सकती है अपने रिजल्ट से। इतना 98 नंबर आए तो उसको 100 लाने की चाह होती है, ठीक है, 100 आउट ऑफ 100। तो यहाँ पे सी की जगह ही कर देना ज़्यादा बेटर रहता है, बट चलो ठीक है, सेंटेंस सही है, लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है ये। मतलब सेंटेंस सही है ग्रामेटिकली, लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। जनरली लड़के 100 में 50 ला के सेटिस्फाई हो जाते हैं, पर सी जो है वो 98 ला के भी। तो यहाँ पे सेटिस्फाइड के साथ विथ होता है। थिंक के साथ ऑफ लगता है, ठीक है, सोचना। यू एवर थिंक ऑफ मी, दिस इज माई डिजायर। अब एक गाना आपने सोचा सुना होगा अपने लाइफ में, वही गाना का यहाँ पे तू मुझे सोच कभी यही हसरत है मेरी, ठीक है, वही है। यू एवर थिंक ऑफ मी, दिस इज माई डिजायर। जो गाना सुना है कि नहीं, नहीं सुना है तो यूट्यूब पे सर्च करो, तू मुझे सोच कभी यही हसरत है मेरी, बहुत प्यारा सा गाना, ठीक है ना। तो ये जो है यहाँ पे थिंक के साथ ऑफ लगता है। फिर देखो ब्लाइंड के साथ दो प्रिपोजिशन आते हैं, एक तो ब्लाइंड के साथ इन आता है और ब्लाइंड के साथ टू आता है। तो कब किसका यूज करेंगे, ब्लाइंड इन, जब वो आंख से अंधा होगा। अब सवाल ये आता है, मास्टर सनक गए हो, कोई कान से भी अंधा हो सकता है, मुंह से भी कभी अंधा हो जाता है,
कभी हो सकता है क्या? नहीं, वो जब भी होगा तो आँख से अंधा होगा। बस करो, बेइज्जती बहुत ज़्यादा हो गई हमारी। तो यहाँ पे वो आँख से अंधा होना, लेकिन आगे पढ़ेंगे ब्लाइंड टू मतलब किसी चीज़ के प्रति अंधा हो जाना, बहुत डिफरेंट। जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि किशोर इज ब्लाइंड इन वन आई, मतलब ये सवाल से समझ में आ रहा है किशोर जो है एक आँख से अंधा है। बात समझ में आ रहा है? किशोर इज ब्लाइंड इन वन आई, मतलब समझ में आ रहा है वो जब आँख से अंधा है तो यहाँ पे इन यूज़ किया। लेकिन मैंने ये कहा ना, किशोर इज ब्लाइंड टू हिज सन्स बैड मैनर्स, वो अब यहाँ पे आँख से अंधा नहीं है, वो अपने बेटे की जो खराब हरकतें हैं उनके प्रति वो अंधा है, मतलब उसको इग्नोर कर रहा है, देख के भी नज़रअंदाज कर रहा है, वो देख नहीं पा रहा उस चीज़ को। ये कितना बड़ा कमीना है, क्या क्या गुल खिला रहा है कॉलेज में। लेकिन उसको तो लगता है नहीं हमारा बेटा तो शरीफ है, घर पे आके किताब खोल के किताब के अंदर फ़ोन छुपा के चैटिंग करता है, शरीफ है। और हम जैसे लोग खुलेआम मोबाइल लेके कान में सटा के दोस्त से बात कर ले तो हम बुरे हो जाते हैं। वो सीन है यहाँ पे, किशोर इज ब्लाइंड। वैसे मैं अपने बारे में नहीं बताता हूँ, अपना नाम लेके आपकी जो है ना आपकी कहानी सुना देता हूँ। ये मत सोचना कि मैं खान पे फ़ोन लगा के ये आपका हरकत है तो मैं बस अपने आप को बेइज्जती कर लेता हूँ आपके नाम। कह रहा है किशोर इज ब्लाइंड टू हिज सन्स बैड मैनर्स, तो वही चीज़ें समझ में आ गया ना। यहाँ पे चीज़ें समझो, जब भी आई से रिलेटेड होगा कि आँख से लग रहा है कि सच में वो अंधा, तो ब्लाइंड इन करेंगे, और लगेगा कि नहीं किसी और चीज़ से वो नज़रअंदाज करने के अर्थ में आ रहा है, ब्लाइंड के साथ टू का यूज़ करोगे। 7 कह रहा है एडिक्टेड टू, सही चीज़ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब एक चीज़ और चीज़ समझना, एडिक्टेड के साथ तो टू आता है, लेकिन जनरली टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, लेकिन एडिक्टेड के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है। ये भी चीज़ें देखते जाओ बीच बीच में। ही इज़ एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, मतलब वो पीने का आदी है, उसको शराब पीने की आदत लग गई है। तो यहाँ पे हमने टू किया, फिर भी यहाँ पे जेरंड का यूज़ कर रखा है, क्यों? ये क्या आ गया भैया, एडिक्टेड के साथ ये क्या लगेगा, स्टम्प, क्या कहते हैं वो चीज़, कस्टम्ड के साथ भी, एडिक्टेड के साथ भी, और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके साथ टू लगता है, उसके बावजूद भी यहाँ पे बिफोर आता है। अब देखो अकाउंटेबल और आंसरेबल। अब देखो एक चीज़ मैं यहाँ पे बताऊंगा, मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाया रिस्पॉन्सिबल का मतलब भी होता है जिम्मेदार होना, फोर लगता है रिस्पॉन्सिबल के साथ, लेकिन वही अकाउंटेबल और आंसरेबल मतलब उसके प्रति उत्तरदायी होना, इन दोनों के साथ टू लगता है। चीज़ों को समझना, यू आर अकाउंटेबल या फिर आंसरेबल टू गॉड फॉर योर कंडक्ट, मतलब तुम जो है ना, जो तुम जो कर रहे हो ना, उसकी उत्तरदायी भगवान के सामने तुम ही होगे। कहते हैं ना कि खराब कर्म करोगे तो भगवान को जाके हिसाब देना पड़ेगा, सही तुम ही बनोगे, वही चीज़ है। आंसरेबल या फिर अकाउंटेबल, उत्तरदायित्व होना, उसके साथ टू प्रीपोजिशन आता है। अब एक चीज़ समझना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अफेक्शनेट और अफेक्शन दोनों में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ज़्यादा फर्क नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे से स्नेह होना ही होता है। अगर मुझे आपसे स्नेह है तो आपको भी होगा, चाहे नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है। मुझे स्नेह है क्योंकि मैं आपसे पैसे कमाता हूँ, ठीक है ना। देखो ये मजाक की बात है। अफेक्शनेट इसके साथ टू प्रीपोजिशन आता है, और सिर्फ अफेक्शन आ जाएगा तो उसके साथ फोर प्रीपोजिशन आएगा, ठीक है। तो अफेक्शनेट के साथ क्या लगेगा, टू। जैसे मदर ट्रेसा वाज अफेक्शनेट टू ऑल, वहीं पे मैं कहूँ ना यहाँ पे अफेक्शन, मदर ट्रेसा हैड अफेक्शन फॉर ऑल, मतलब जनरली हमने इसको पैसिव में यूज़ किया और इसको हमने एक्टिव में। बाकी आपको नोट्स बना के इनको थोड़ा सा मस्ट भी आई है, रटना पड़ता है, फिक्स प्रीपोजिशन रटने वाली चीज़ है। इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन, जैसे आई एम इनडिफरेंट टू लव एंड अट्रैक्शन। एक ऐसा इंसान कहते हैं ना कि इनडिफरेंट टू लव एंड प्लीजर, या फिर पेन एंड प्लीजर, मतलब जो पेन और प्लीजर के लेके इनडिफरेंट है उसको स्टोइक कहते हैं, मतलब तथस्थ जिसको किसी चीज़ से मतलब ना हो। वैसे ही मैं कह रहा हूँ इनडिफरेंट टू वही है। आई एम इनडिफरेंट टू लव एंड अट्रैक्शन, मैं जो हूँ उदासीन हूँ, बिल्कुल भी लव एंड अट्रैक्शन से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उदासीन का मतलब क्या होता है भैया, न्यूट्रल हो जाना, एकदम मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उस चीज़। तो वहाँ पे इनडिफरेंट के साथ टू का प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे। एश्योरेंस के साथ ऑफ लगता है। अब ये एश्योरेंस का मतलब होता है आश्वासन देना। मैं जब बोल रहा हूँ ना कि ठीक है सुनो, मैं आपका ये काम कल तक करके कंप्लीट कर दूंगा, आप टेंशन नहीं लो, मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ, ठीक। तो वही चीज़ है, ही गेव एन एश्योरेंस दैट वर्क वुड बिंग ऑन मंडे। जैसे भाई ये कह रहे हैं ना कि ये जो काम है उसको मंडे तक कर लेने की उसने क्या किया, आश्वासन दिया। तो एश्योरेंस के साथ क्या किया हमने, ऑन का यूज़ किया। आगे देखते हैं हम लोग। अब कह रहा है डिस्पोज के साथ देखो ऑफ प्रीपोजिशन आता है, गेट राइट के साथ भी ऑफ प्रीपोजिशन आता है। दोनों का मतलब होता है छुटकारा पा लेना या फिर किसी चीज़ से निपट लेना। डिस्पोज ऑफ, गेट राइट ऑफ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे लेट्स डिस्पोज ऑफ दिस मैटर वंस एंड फॉर ऑल, मतलब चलो इस मैटर से क्या करते हैं, छुटकारा पा लेते हैं हमेशा के लिए। वंस एंड फॉर ऑल का मतलब होता है हमेशा के लिए छुटकारा पा लेना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्पोज ऑफ। कभी कभी आपने देखा होगा ना डिस्पोज के साथ ये वाला ऑफ यूज़ कर दिया जाता है, ओ डबल एफ, तो फिर गलत है वो। ऑप्शन में दोनों रहेंगे, ऑफ
OFF, तो आपको OF चूज। गेट राइड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पा लेना, ओके ना। फिर कह रहा है अब्सटेन फ्रॉम, अब्सटेन का मतलब होता है परहेज करना, किसी चीज़ से दूर ही रहना, उस काम को नहीं करना। जैसे अगर मान लो सर्दी हो गया तो आपको आइसक्रीम से परहेज करना चाहिए। हाँ, गर्मियों में मानते हैं सब खा। कह रहा है द प्रोटेस्टिंग लॉयर्स हैव डिसाइडेड टू अब्सटेन फ्रॉम वर्क डे टुडे, मतलब जो लॉयर्स मतलब जो वकील प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्होंने डिसाइड किया कि आज हम काम वाम को नहीं करेंगे भैया, ठीक है, हम परहेज करेंगे काम से। वही सीन है यहाँ पे, अब्सटेन के साथ परहेज आता है, रिफ्रेन के साथ भी परहेज होता है। रिफ्रेन फ्रॉम, किसी चीज़ को रोक लगाना, रिफ्रेन एक वर्ड है, लिख लो उसको रिफ्रेन, ठीक है, लिख लो कॉपी पे, शायद मैं कल ना कराऊँ इसको। रिफ्रेन के साथ भी आता है फ्रॉम, ठीक है। प्रोहिबिट के साथ भी आता है फ्रॉम, निषेध, मतलब जैसे हमारे बिहार में शराब जो है ना प्रोहिबिटेड है, निषेध है, मतलब बैन है, लेकिन पीने वाले बेचने वाले पहले से दुगना हो गए जब से ये बैन हुआ है, लिक्विड बैन हुआ है। प्रोहिबिट का मतलब होता है निषेध होना, ठीक है, मतलब अलाउड नहीं होना, ठीक है। मोटर व्हीकल्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम ड्राइविंग इन टाउन सेंटर, मतलब टाउन सेंटर के बीच जो है ना, टाउन के सेंटर में मोटर व्हीकल चलाना प्रोहिबिटेड है, निषेध है, वहाँ पे आप नहीं चला सकते हो, तो वहाँ पे फ्रॉम लगता है। और इंसिस्ट के साथ लगता है हट। हट का मतलब चल हट, वो वाला हट नहीं, हट का मतलब होता है किसी से आग्रह करना या फिर जिद करना। ही इंसिस्टेड ऑन गोइंग अब्रॉड, मतलब वो अब्रॉड का मतलब होता है विदेश, ठीक है, वो विदेश जाने के लिए क्या कर रहा है, आग्रह कर रहा है या फिर हट कर रहा है, जो भी है इंसिस्ट के साथ ऑन प्रीपोजिशन यहाँ पे आएगा। क्लियर है। चलो अभी 75 और बाकी के 25 से और 40 फिक्स प्रीपोजिशन इनके बीच में रहेंगे, और मैं डालूंगा पार्ट थर्ड के अंदर। मैंने सोचा था एक ही में करा देंगे बट नहीं पॉसिबल हुआ, ठीक है ना, उसको अलग क्लास में करेंगे। बाकी यहाँ एक बार मैं याद दिला दूँ, 600 की प्राइस 400 हो गई है, अगली बार के लिए आप प्रिपरेशन के लिए कर सकते हो, डाउनलोड कर लो स्टडी ऐप। बाकी सारी PDFs की प्राइसेस मैंने आपको व्हाट्सएप पे बता देना। आपको वैसे टोटल PDF एक साथ लेने पे इंग्लिश की 60 रुपीज़ है, जीके करंट अफेयर की 55 रुपीज़ है, मैथ की 50 और क्या बचा, जो भी है प्राइसेस पूछ लो, रीजनिंग की 45, ठीक है। सारी PDFs को आप बाई कर सकते हो व्हाट्सअप करके। बाकी ये PDF कितना भी आई है आपको एग्जाम के बाद खुद पता चल जाएगा, एग्जाम से पहले बाई करके एक बार पढ़ के जाओ, ठीक है, अदरवाइज फिर आपको पछतावा ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो लाइक करके शेयर कर।